बच्चों, आज हमारा लेसन है आज का उर्दू का इल्म का शौक़। ठीक है, इल्म का शौक़। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं ख़ास अल्फाज। तो ख़ास अल्फाज इसके देखते हैं। पहला लफ्ज़ है अहमियत, बैतुल हिकमत, साइंस, एजाद और मशीन। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। ठीक है, आज से 1200 साल पहले जो इस्लामी दुनिया थी उसमें इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। उस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। ठीक है, बैतुल हिकमत एक इदारा खोला गया। बैतुल हिकमत का मतलब है इल्म का घर। बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? इल्म का घर। सही है। बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। बैतुल हिकमत जो इदारा बनाया गया उसमें दुनिया भर से साइंस की और रियाजी की हज़ारों किताबें वहाँ रखी गई थीं। मुसलमान उलमा और तुलबा उन किताबों को पढ़ते थे। ठीक है, उन किताबों को पढ़ते थे। उसके बाद वो अपने तजर्बे करते और मज़ीद किताबें लिखते थे। वो उन किताबों को पढ़ते थे, वो फिर उससे अपने तजर्बे करते थे और मज़ीद अपने जब इनके इल्म में इजाफ़ा हो जाता था तो वो मज़ीद किताबें लिखते थे। मुसलमानों ने उस दौर में बहुत कुछ ईजाद किया, जैसा कि अल-जज़री ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। अब देखें, सिर्फ ईजादात अंग्रेज़ साइंसदानों ने नहीं की, हमारे मुसलमान साइंसदानों ने भी बहुत से ऐसी ईजादात की, ऐसे तजर्बात किए जिसका हमें इल्म होना चाहिए। मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं। ये मरियम अजलिया नामी एक साइंसदान थी। वो ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे किबले की सिमत का पता चलाया जाता था। मतलब उन छोटी मशीनों के ज़रिए हमें ये मालूम हो जाता था कि किबले की सिमत कौन सी है, किस तरफ हमने मुसलमानों ने मुँह करके नमाज पढ़नी है। अल-ज़ोहरावी ये भी मुसलमान साइंसदान हैं। अल-ज़ोहरावी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, बहुत पहले दौर में अल-ज़ोहरावी नामी साइंसदान ने, जो कि मुसलमान थे, उन्होंने ऐसा धागा बनाया था कि आज भी जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो डॉक्टर जब उन ज़ख्मों को सीते हैं तो उसके लिए वो धागा जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह इल्म हासिल करने की शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उनको इल्म हासिल करने का शौक़ था जिसकी वजह से दुनिया को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत मुसलमानों ने तरक्की की। अब ये हम इसकी करते हैं मश्क। तो दर्ज अल्फाज के हमने इनके जो हरूफ है वो हमने अलग करने हैं। जैसे ये इल्म है, इल्म ये 3 लफ्ज़ से ये लफ्ज़ लिखा गया है। पहला कौन सा है? आइन। ठीक है, ये देखेंगे आइन है। दूसरा है भाई लाम, तीसरा है मीम। अब ये है आगे रियाजी। ठीक है, रियाजी पहले रे लिखेंगे, इसके बाद ये है ये। ठीक है, इसके बाद है अलिफ, फिर इसके बाद है ज़ुआद, इसके बाद है छोटी ए तजर्बा ते, फिर है भाई जीम, फिर है भाई रे, फिर है भाई बे का लफ्ज़, फिर है हे। ठीक है, अब ये अगला जो एक लफ्ज़ है ये आप लिख लीजिएगा, मशीनें। इसमें आप देखें कौन कौन से लफ्ज़ हैं और उनको अलग अलग करके आप इनके मतलब तोड़ लिख दें। ठीक है, तोड़ हमने लिखने हैं, जोड़ तोड़ का तो आपको पता होगा ना, तो ये वही है। अब अगला सवाल है, सवालात हैं उनके जवाब। बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया? हमने अभी पढ़ा है बैतुल हिकमत बगदाद में खोला गया। ठीक है बच्चों, ये आप लिख देंगे बगदाद। बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा है, इसका मतलब है इल्म का घर। क्या मतलब है? इल्म का घर। मरियम अजलिया की इजाद से किसकी सिमत का पता चलाया जा सकता था? काबे की सिमत का। काबे की सिमत। बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है, फिर आप अच्छा सा करके खुद इनके जवाब लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है, दिए गए अल्फाज की वजह से खाली जगह पुर करें। अब ये खाली जो जगह हैं हमने इन लफ्ज़ों की मदद से इनको पुर करना है। ठीक है, बगदाद में डैश खोला गया है। क्या खोला गया? बैतुल हिकमत, ये पहले में आ जाएगा। ठीक है,
مریم مجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا، مشین سے پتہ چلتا، ٹھیک ہے، یہ دوسرے کا جواب ہے۔ مسلمانوں کے ڈیش سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی، مسلمانوں کے ڈیش سے، مسلمانوں کے تجربوں سے، ٹھیک ہے، ڈیش نے اس دور میں بہت ترقی کی، مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، مسلمان سائنسدانوں نے اس دور میں بہت ترقی کی۔ اب اس کے آگے ہم نے یہ جو درست جواب ہے اس کے آگے ہم نے اس کا نشان لگانا ہے، مطلب گڈ کا۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے بادشاہ کا گھر، بالکل بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر، تو یہ بات غلط ہوئی، تو ہم کراس کا نشان لگا دیں گے۔ بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھی، بالکل ٹھیک، یہی کتابیں رکھی جاتی تھی۔ الجزری نے ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے مٹی نکالتی تھی، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، پانی نکالتی تھی، تو یہ بات غلط ہے، تو ہم نے کراس کا نشان لگا دیا۔ مریم مجلیہ کی مشین سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا، بالکل ٹھیک۔ الزہراوی نے ایسی سوئی بنائی جس سے زخم سیتے ہیں، نہیں، دھاگا بنایا تھا، غلط، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آگے ہیں، ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ جملے کس طرح بنانے ہیں؟ ہم نے ایسا جملہ بنانا ہے یا ایسی ایک لائن بنانی ہے جس میں دنیا کا لفظ ہے، مطلب ہم جملہ بنا دیتے ہیں، یہ دنیا خدا نے بنائی، یا آپ کوئی اور جملہ بنا دیں، لیکن اس میں یہ لفظ ضرور آنا چاہیے جس کا ہم جملہ بنا رہے ہیں۔ کتابیں، ہم کتابیں، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رائٹنگ بچوں یہاں پر اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ بس میں آپ کو جملے بنا کر دکھا رہی ہوں۔ ایجاد، ضرورت، ایجاد کی ماں ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ استعمال، ہمیں پانی کم استعمال، دیکھیں وہی لفظ آ گیا نا جس کا ہم جملہ بنا رہے ہیں، اس کو اس میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ جب وہ لفظ نہیں لے کر آئیں گے جملے میں تو آپ کا جملہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ شوق، نماز کا شوق رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جملے ہو گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ کا آج کا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس سے اگلا لیسن پڑھاؤں گی انشاءاللہ، تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ وہ مجھ سے اگلے لیسن جو ہے فیوچر میں آپ کے آنے والے وہ مجھ سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ حافظ۔